हेलो एवरीवन, मीना के किचन ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जी, आज बन रहा है फिर से हाफ़ केजी का केक। और ये केक का ऑर्डर की ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान करने वाली स्टोरी है। मतलब हैरान करने वाली तो क्या, नॉर्मल सिचुएशन में ये केक जो है नहीं आया था। सबसे पहले तो यहाँ पे जो केक स्पॉन्ज है ना, इसमें थोड़ा सा सेक लग चुका है ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल जला नहीं है। जैसे कड़वा होता है ना, वैसा नहीं हुआ है। टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग सा आता है, लेकिन इसको बनाना किस तरीके से वो आप वीडियो में पूरा देखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और इसमें मैं बताऊंगी कि ये ऑर्डर किस तरह से आया था। एक्चुअली हमारे घर में पूजा चल रही है, मतलब चल रही है नहीं, चल रही थी जिस दिन ये केक ऑर्डर मुझे आया था। और उस दिन हस्बैंड के पास ये फ़ोन आया था सुबह ऑर्डर, और उन्होंने कहा था कि हाफ़ केजी केक आपने बनाना है। तो फ्लेवर ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, आप कोई भी बना देना। और वो बताना भूल गए, और 4:30 बजे मतलब शाम के टाइम जो कस्टमर है वो केक को लेने के लिए पहुंच गए। और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बना दिया आंटी केक, मतलब बच्चा आया था उनका बेटा। तो मैंने कहा कि कौन-सा केक? तो उन्होंने कहा कि सुबह ही तो अंकल के पास ऑर्डर दिया था। तो अंकल जो है वो भूल गए, मतलब मेरे हस्बैंड भूल गए, क्योंकि घर में पूजा चल रही थी, पंडित जी वगैरह सभी आए थे, और उनका ध्यान नहीं रहा बताने का कि ये हाफ़ केजी केक का ऑर्डर आया है, बना देना। तो टाइम भी नहीं था वैसे तो, लेकिन फिर भी जो कस्टमर हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब वो देते ही हैं ऑर्डर। तो फिर उसने कहा कि आंटी जी प्लीज़ बना दो, और अभी आपसे ही ले जाना है केक। तो पहले भी मेरे से केक ले जा चुके हैं वो, तो केक का टेस्ट उनको काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए दोबारा से मेरे पास ही आए केक के लिए। और फिर मैंने, मतलब मुझे निराश करना भी सही नहीं लगा, तो मैंने फिर किस तरह से मैनेज किया, बड़ी मुश्किल से खाना, जो पंडित जी हैं, 3 पंडित जी बैठे थे पाठ के लिए, उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ बनाया। देने के टाइम पे मैंने अपने, मतलब जो सासू माता हैं, मदर इन लॉ, उनको कह दिया था। तब मैं केक की आइसिंग लग गई थी यहाँ पे करने। तो इस तरह से ये केक जो है मैंने, मतलब 1 घंटा, डेढ़ घंटे में बना के ये दिया। और साथ ही में मतलब घर का काम भी किया, जो खाना बनाना था शाम के टाइम पंडित जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया है, और जो केक स्पॉन्ज है ना, उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे नीचे रखी है, और बीच में आपको बाकी लेयर, और ये सबसे जो नीचे की लेयर थी ना, जिसमें थोड़ा सेक लग चुका था, ये देखिए मैंने उल्टी करके रखी है ये। और इसको शुगर सिरप से अच्छे से मैं मॉइस्ट करूँगी। तो ये इसका क्या है ना, कि जब ये क्रश और अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगी, क्रीम के उसमें आएगी बीच में, तो इसका टेस्ट जो आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है, खिल के, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और टेस्ट मतलब आप कभी भी देखिएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा सेक लग जाए तो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कड़वा लगेगा, तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उसको नाइफ से काट के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ये लगाया था, और उसके बाद क्रम कोटिंग इसकी मैंने यहाँ पे कर ली थी, और अभी थोड़ी-थोड़ी क्रीम जो है मैं लगा रही हूँ। और इसकी मतलब थोड़ी-थोड़ी तो क्या, मतलब थोड़ी ज़्यादा क्रीम मैंने लगाई है, और इसकी फिनिशिंग जो मैं है यहाँ पे दे रही हूँ। तो अभी मैंने ले लिया है स्क्रैपर, स्क्रैपर से मैं स्क्रैप कर रही हूँ साइड। तो इससे पता चलेगा कि साइड में कहाँ क्रीम कम है, कहाँ क्रीम ज़्यादा है। तो अगर बिगिनर हैं और चाहते हैं कि हमारे केक की अच्छे से फिनिशिंग आए साइड से या टॉप से, तो साइड के लिए तो मतलब सबसे बेस्ट फंडा यही है कि आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगाइए, और बाद में स्क्रैपर से जब आप स्क्रैप करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा क्रीम जो होती है ना, वो वैसे भी निकल ही जाती है। तो आजकल जितने भी केक है ना, सब में मतलब यही डिमांड होती है, जितना भी केक के ऑर्डर आते हैं, कि क्रीम की बस पतली सी लेयर आप रखिएगा। क्रीम आजकल लोग बिल्कुल कम खाना पसंद करते हैं। सच्ची में मेरे पास जितने भी ऑर्डर आते हैं, ज़्यादातर उनमें यही होता है कि क्रीम आप कम रखिएगा। तो जहाँ पे मुझे कुछ कहते नहीं, वहाँ पे मैं अपने हिसाब से बना देती हूँ। जो कहते हैं कि क्रीम कम रखिएगा, तो मैं क्रीम वहाँ पे कम ही यूज़ करती हूँ। तो वैसे हाफ़ केजी केक के लिए जो है, वो 1 कप क्रीम जो होती है सफिशिएंट होती है, उतनी ही मैं यूज़ करती हूँ। कोई कहता है कि बिल्कुल उससे कम करना, तो उससे 1-2 चम्मच मैं मतलब कम कर लेती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा कम तो नहीं होता, क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही केक मतलब पूरा स्पॉन्ज ही दिखेगा। तो इतना कि जो फिनिशिंग हमारी थोड़ी आ जाए। तो अभी देखिए मैंने साइड जो है उससे फिनिश करके, और फिर अभी टॉप पे मैं इसको फिर से फिनिशिंग दी। और बीच की वीडियो जो है ना गाइज़, वो पता नहीं कहाँ स्किप हो गई। उसके बाद मैंने सिलिकॉन जो ब्रश होता है ना, उससे यहाँ पे देखिए किस तरह से स्वर्ल का पैटर्न बनाया है। और न्यूट्रल जेल में मैंने यहाँ पे डाला है जो बटरस्कॉच इमल्शन होता है, वो डाला है।
तो बटरस्कॉच का इमल्शन जो है मेरा एज़ इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऑर्डर बहुत ही कम आते हैं। तो आज मेरी मर्ज़ी थी, यहाँ पे कुछ था नहीं कस्टमर का ऐसा कि आपको यही डालना है। तो मैंने यहाँ पे मतलब 2-3 कर लिए, स्ट्रॉबेरी की फिलिंग कर दी और बाहर से बटरस्कॉच। और बटरस्कॉच ना मेरा बहुत मतलब पर्सनली फ़ेवरेट है, मुझे काफ़ी पसंद है बटरस्कॉच का फ्लेवर। और ये ड्रिपिंग कर दी, एक साइड से पैटर्न इस तरह से बना लिया। उसके बाद ले ली है मैंने ओपन स्टार नोज़ल, और पाइपिंग बैग में मैंने फिर से वही बटरस्कॉच जो इमल्शन होता है उसकी 2-3 बूंदें डाली हैं, उसको स्मज करके उसमें क्रीम डाल के और इस तरह का पैटर्न जो है देखिए बॉर्डर में ये बना दिया है। अभी ले ली है मैंने 2D नोज़ल, और 2D नोज़ल से मैं यहाँ पे ये देखिए कुछ फ्लावर इस तरह के बनाने की कोशिश करी, तो क्योंकि ये ऑर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी का था, जिसको बोलते हैं ना कि हड़बड़ी का था। तो हड़बड़ी भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बनाऊँ क्या, क्या दूँ? और यहाँ पे वो बार-बार इतना तूफ़ान चल रहा था, बाहर हवा थी और ठंड लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा बोल था, आंटी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम? तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि हाय राम! इतनी ठंड में बेचारा बहुत वेट कर रहा है। तो केक फाइनली कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलूँगी एक और नई वीडियो